उन्होंने क्यों जान दी है? जब अगर दोनों प्रेम कर रहे हैं तो फिर दोनों को मरना चाहिए, नहीं तो उसको भी फांसी लगाओ। नहीं तो इसको हमारे को भाई डायरेक्ट खतरा है। इसको सजा तो गवर्नमेंट सजा कर देगी, सजा करके फिर निकले। नमस्कार जी, पहरेदार भारत न्यूज़ पर मैं विजय शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। थोड़े दिन पहले जे कॉलोनी में एक महिला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आज उनके परिवार वाले एसपी ऑफिस आए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग जो है वो एसपी ऑफिस आ रहे हैं और एसपी साहब जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो रही है और पुलिस प्रशासन जो है वो भी उन लोगों का ही साथ दे रहा है। तो चलिए, ये लोग जो आप लोग मेरे पीछे भीड़ देखोगे, ये जो लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा बनता है और क्या इनकी मांगे हैं और आरोपी के बारे में ये लोग किस प्रकार की मांग जो है वो एसपी के सामने रखेंगे। क्या नाम है सर आपका? जोनी नाम है जी। जोनी जी, आज यहाँ क्यों पहुंचे? आज तो एसपी पे दरखास्त लगाने आए हैं भाई। 3 फरार चल रहे हैं, उनको गिरफ्तार की नहीं कर रहे। वो ना उसको पंकज को मारा है ना पिटा, कुछ भी नहीं करा है। साले को अफसोस ही नहीं है उसको भाई मैंने कत्ल करा है। वो सोचता ही नहीं, बच्चों को धमकी उड़ दे रहा है, बोला बाहर आकर बच्चों को मारूंगा। बताओ मेरे को इंसाफ दिलाओ। नहीं, किस तरह का इंसाफ चाहता है? क्योंकि मुख्य जो आरोपी था पंकज, उसको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। गिरफ्तार कर लिया। उसका पिताजी का भी हाथ है, उसकी मम्मी का भी है, उसका भाई का भी है। उन्होंने बोला जब ही मारा है, नहीं तो कल्ले की तो हिम्मत ही नहीं है। कल्ला तो कोई इंसान मार ही नहीं सकता किसी को। वो तो कल्ली मार खाने वाली भी नहीं है। मैं खुद डरता था मेरी पत्नी से, वो तो इतनी तकड़ी थी। वो कल्ली को कैसे मार सकता है वो? तो वजह क्या निकल कर आई हत्या की? वजह कुछ समझ में आई क्या? वजह का तो पता ही को नहीं, वजह का तो पूछेंगे। वजह तो उसने बताई ही नहीं। रिमांड में दे रखा है, रिमांड में उसको टच ही नहीं किया हुआ। 1% भी उसके अफसोस नहीं है भाई मैंने कत्ल कर रखा है। लेकिन पुलिस ने खुलासा किया था कि प्रेम प्रसंग के चलते हत्या हुई है और दोनों ने मिलकर ही सुसाइड करने की योजना बनाई थी। दोनों तो जी सर, वो 3 बच्चे छोड़ के कौन मर जाएगी? खुद मर जाएगी। वो मेरे से बोल के गई है तू अभी मैं सब्जी बना, मैं अभी आई। वो ऐसे मर सकती है? और जो खुद अपने बच्चों को छोड़ के जाए भाई, जो नहीं बच्चों को ध्यान रखना, सो जाएंगे तो सब्जी बना ले तू। और मैं अभी आई 5-2-4 मिनट में बाहर गई। उसके बाद मैंने फ़ोन मारा, आधे पौने घंटे बाद फ़ोन ही नहीं चक्या वो। उसके बाद तो रात पंकज का फ़ोन आया, बोला वहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। चौकी जो इंचार्ज है उनसे बात भी कराई थी, बात भी कर रहा था, बोला लेके आ रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। कुछ नहीं ले आया, ऐसे गुमराह करता रहा। उसने मार के पता नहीं कब की फेंक रखी थी। सुबह 9 बजे बोला, कहता वहाँ रजनी घर के सामने पड़ी, बोला उठा लो। अब आप इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं? जो 2 हम ये चाहते हैं जो उनके परिवार जो फरार चल रहे हैं ना उनको पकड़िए जाए, बस वो गिरफ्तार चाहिए मेरे को। महेंद्र, उसका भाई, उसकी माँ। हाँ, उन पर 3-4 का नाम है जी। इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना पकड़े ही नहीं, किसी को नहीं पकड़े। 2 पकड़े थे, वो छोड़ दिए। इसका भाई है, इसकी माँ भी छोड़ दी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि धमकी बार-बार दी जा रही है कि बाहर आके हाँ, बोला बच्चों को मारूंगा। कब दी है धमकी? ये उसी दिन दी जिस दिन लाश मिली है। हाँ जी, ना लाश वाले दिन नहीं सही, उस दिन रात को भी फ़ोन आते रहे हैं उसके। वीडियो कॉलिंग करके फ़ोन कर रहा है साथ में वो। उसी दिन वो, हाँ, दिन में मिली है लाश। तो उसी दिन रात को पोस्टमार्टम करके संस्कार करके आगे उस दिन रात को वीडियो कॉलिंग करके कह रहा है, बोला तेरी साड़ियों को मारूंगा, दोनों को, तेरे बच्चों को मारूंगा। मैं तो बाहर आ ही जाऊँगा। कहता कभी अब नहीं तो 10 साल बाद आ जाऊँगा। कहता मारूंगा ज़रूर। बस मेरे को तो इंसाफ चाहिए, बंदा बाहर नहीं निकलना चाहिए। अपन को खतरा है बस इस बात का। लेकिन उसने हत्या का गुनाह कबूल भी किया है कि मैंने हत्या कबूल किया। उसने बताया तो नहीं कैसे मारा, क्यों कोई मारा, वजह तो नहीं बताई, क्यों मारी है क्यों नहीं मारी, कोई मतलब तो नहीं निकला इस बात उसने जो वजह बताई वो तो प्रेम प्रसंग बताया उसने। वजह की हम दोनों का प्रेम प्रसंग, प्रेम पत्रम कुछ भी नहीं था। वो तो पीछे लग रहा था बस। प्रेम प्रूम कुछ नहीं करती थी मेरी पत्नी, तो घर से नहीं निकलती थी। वो उसके साथ रह रही थी, वो हमारे घर रह रही थी। मेरे को शक सारा भी नहीं दिन घर पे रहती थी। उस दिन शाम, टिंकी मेरा नाम, मेरी भाभी है वो सारा दिन घर पे रहती थी, घर से बाहर भी नहीं जाती। उस दिन 7 बजे घर से निकली। 7 बजे के बाद में हम ढूंढने लग गए। उसके बाद में 8:30 बजे तक ढूंढने लग गए। सुबह 4 बजे तक ढूंढा। सुबह वो बोलता रहा फ़ोन करके, मैं इसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, उसको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। हमको गुमराह करता रहा। उसने ये नहीं बताया। चल उसने खुद नहीं काट लिया, बोल रहे हैं ना, खुद नहीं काट लिया उसने हाथ। तो हमको बता देता, वो हाथ काट के वहाँ पड़ी है। उसकी गर्दन काटने की तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। इसका ये मतलब नहीं। चल उसने प्रेम भी कर लिया, ये तो नहीं उसको जान से खत्म कर दे। प्रेम करना गुनाह तो नहीं है, ये तो नहीं देते। प्रेम करने का मतलब ये तो नहीं है जो किसी को मार ही दे।
हत्या ही कर दें किसी की। इतनी बेरहमी से मौत मारी है, उसकी कोई पूछताछ नहीं हो रही। जब क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे मारा, मैंने इतने जने ने मारा, कुछ नहीं बता रहा कोई। पुलिस उसको वहाँ ले गया, उसको वहाँ ले गया, बताएं मार को। हमारी कॉलोनी में एक मर्डर हुआ था पहले, फांसी खा के खुद मरा था। एक लेडीज थी जो हॉस्पिटल जाने वाले थे, उसको बार बार पुलिस पूछती थी तूने कैसे किया, कैसे उठाया, क्यों किया। उसको कम से कम हजारों बार ही लेके आए वहाँ, इसको एक बार भी नहीं लेके आए। इसके खाली कपड़े लेके आए, कपड़े थोड़ी मर्डर कर देगा, उसको खुद को लेके आए। साथ में कौन था कौन नहीं था, अकेले का तो काम ही नहीं है। अकेले का तो काम ही नहीं हो सकता है, तो दी होनी, अकेला कोई भी नहीं मार सकता। उसकी चीख के आती, मान ले हाथ काट दिया, उसने बोला हाथ काट दिया, हाथ काट दिया। चारों पास से पूरा मोहल्ला है, जे कॉलोनी मोहल्ला बहुत बड़ा है। अगर जो थोड़ी सी भी कोई आवाज आए तो बाहर तक आ सकती है, और उसकी कोई आवाज ही नहीं आने दी। एक का आदमी का काम नहीं हो सकता। उसको 3-4 जनों ने मारा है मुंह घूट के। नहीं ठीक है, जिस तरह की पुलिस रिपोर्ट है, आरोपी को जब पकड़ा गया था उसने जो बताया था, उसने ये बताया था कि दोनों ने ही मिलकर सुसाइड की। दोनों ने मिलकर, फिर वो क्यों नहीं मरा, वो क्यों नहीं मरा, वो क्यों नहीं मरा, वो भी मरता साथ। प्रेमी जोड़ा साथ मरता है, प्रेमी जोड़ा वो खुद मरता, वो क्यों नहीं मरा। वो बताता कि वहाँ हमें से मरे, ये से मरे, उसको डर ही नहीं आता। वो कहता मेरे को भी मारो, सामने आके खड़ा होता, भाई मैं तो इससे प्यार करता था। वो खुद मरता साथ, अकेली उसको कैसे मार के घेर दी, खुद क्यों नहीं मरा। वो उसके साथ कोई है, वो भी मार के खुद बता रहा है 9:30 बजे वहाँ रजनी के घर के सामने लाश पड़ी है। वहाँ इतनी हिम्मत देखो उसकी, उसके कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, सरेआम मार के आगे से बच्चों को धमकी दे रहा है, उसको मारूंगा मैं, उसको मारूंगा। कि वो घर पे से आ रही थी शाम के टाइम, उल्टा जो तेरे मन में कैदा का है। तो क्या करा, सुन्नी गली थी, सुन्ना कमरा था, तो उसने बीच में रख के उसको अंदर ले गया। लेके जाने के बाद यानी कि किसी को पता नहीं था अंदर क्या है क्या नहीं। तो यानी कि उसके अंदर जाने के बाद उनकी क्या संगीत चली क्या नहीं चली, कि उसने कह दिया, आरोपी ने कह दिया कि उसने हाथ आपने काटा है, हाथ काटा है तो काट रही है वो, मल्ले में बता दे भाई किसी को, आप जाके लेके भी जा सकते ले जाओ, कुछ ले जाओ भाई, जो ये कट रही है, ये चक्कर है ना कुछ। ये छोटे छोटे बच्चे, इन्हों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा, बस बच्चे ही हैं, औरत ही थी मेरी बस। बात ऐसे ही जी, इस लड़के ने और लड़की ने आपको बताया था, इस लड़के ने जो भी बाहर गई थी सब्जी लेने के लिए, तो उस लड़की ने जेवरात पहने रखे थे, जेवरात पहन रखे थे। जेवरात देख के उन्होंने पता नहीं अगवा करके ले गए, पता नहीं कहाँ से मार के ले आया और कमरे में ले आके फेंक दी, कमरे में ले आके फेंक दी। इन्होंने सुबह देखा तो लाश पड़ी, उसने फ़ोन किया भी तुम्हारे कमरे में लाश पड़ी है, तो इन्होंने जब देखा तो लाश अंदर मरी हुई मिली। फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने कोई अभी तक तो हमारी कोई सुनाई नहीं की, ना छानबीन की, और एक आदमी को पकड़ रखा है। एक आदमी उस लड़की को मार नहीं सकता, वो लड़की तकड़ी हट्टी कट्टी थी जो 2 आदमी को घूट के मार दे, इस घरवाले को भी घूट के मार सकती थी वो। और ये एक का हाथ नहीं है, इनमें कईयों का हाथ है। कई लोगों ने मिलकर उसकी हाँ, हत्या करके और उसको कमरे में फेंके। अब ये तो नाम का तो मैं नहीं जानता भी नाम किसने मारा है भाई, ये एक का हाथ नहीं है, इसमें कईयों का हाथ है। अब आज आप एसपी ऑफिस से मिलने, अब हम आए एसपी ऑफिस में, क्यों 4 छुट्टी थी, हम रोज के आ रहे हैं, क्यों मुड़ के चले जाते हैं, एसपी हमारे को नहीं मिलता। आज सोमवार है, आज हम फिर मिलने आए एसपी को, एसपी पे हम दरखास्त लगाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे भाई हमारा कुछ इसका इंसाफ करो। 3 बच्चे हैं इसके, ये छोटे छोटे, ये देखो कहाँ है बच्चा तीसरा, ये रहा बच्चे, ये देखो उन बच्चों की फोटो लो। ये बच्चे कहाँ जाएंगे, ये बेचारे, इसकी ज़िंदगी खराब होगी, ये कहाँ जाएगा। जब वो दोनों प्रेम कर रहे थे, जब मान रहे अब इस बात को, दोनों प्रेम कर रहे थे तो फिर दोनों मरते। तलवाड़े के अंदर, तलवाड़ा झील के अंदर एक लड़की और लड़के का प्यार चल रहा था, तो उनके माँ बाप दोनों के शादी नहीं कर रहे थे, तो दोनों ने जाके राज करनाल नहर के अंदर कूद के दोनों ने अपनी जान दे दी। उन्होंने क्यों जान दी है, जब अगर दोनों प्रेम कर रहे हैं तो फिर दोनों को मरना चाहिए, नहीं तो उसको फांसी लगाओ। नहीं तो इसको हमारे को भाई डर खतरा है, इसको सजा तो गवर्नमेंट सजा कर देगी, सजा करके फिर निकले आएगा। इसको तकड़ी मौत की सजा होनी चाहिए, इसको ऐसे आदमी को मौत की सजा होनी चाहिए।
हम आपका मौत की सजा मिलनी चाहिए ऐसे